हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलरेडी अ जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भाई बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है, विभिन्न पदों की भर्ती है। भर्ती को पूरा पढ़ना। नई भर्ती है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है, आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। सैलरी रहने वाली है 68,058 और विभिन्न पद हैं इसमें। इसमें ITI, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ऐसे बहुत सारे पद हैं, तो मैं सभी के बारे में आपको बता दूंगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारियां मैं देने वाला हूं। अंतिम तिथि रखी गई है 26/10/2024। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लो, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। तो अभी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस के ऑप्शन पर जाएं, वहां पर नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, भारत का एकमात्र जो गवर्नमेंट यूरिया DAP फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि एकमात्र वेपन्स बनाने वाली कंपनी है भारत के अंदर, जो आर्मी को वेपन्स बनाता है। उसके बाद DRDO, उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऐसी कई भर्तियाँ आई हुई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, तो सही समय पर अगर जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, कोलाबा, मुंबई 800005, ये मुंबई की भर्ती है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है। इधर से साइंटिफिक ऑफिसर 1 पोस्ट निकाली गई है, जिसकी सैलरी रहने वाली है 1,10,097। साइंटिफिक ऑफिसर की एक और पोस्ट निकाली गई, जिसमें 89,000 सैलरी बनने वाली है। एज लिमिट मैक्सिमम जो रखी गई 28 रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पद निकाला गया है वो एक निकाला गया है, जो विकलांग कोटे से निकाला गया है, 68,000 सैलरी। उसके बाद सुपरवाइज़र कैंटीन वाले जो पद निकाले गए हैं उसमें 68,000 सैलरी, एज लिमिट 28। एक जनरल से निकाला गया है, एक EWS से निकाला गया है। उसके बाद क्लर्क के पोस्ट निकाली गई 43,809 सैलरी। उसके बाद वर्क असिस्टेंट की जो 2 पद निकाले गए हैं उसमें भी एज लिमिट 28 रखी गई है, उसमें सैलरी रहने वाली 34,000। उसके बाद आ जाता है वर्क असिस्टेंट की जो ये रखी गई है ऑक्सिलरी वाली, उसमें भी 34,000 सैलरी। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर की जो भर्ती रखी गई है, उसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 1,00,000 रुपये तक प्लस HRA। उसके बाद ट्रेड्समैन की जो भर्ती रखी गई है उसमें जो एक पद निकाला गया है उसकी सैलरी रहने वाली है 18,500 रुपये। और ट्रेड्समैन फिटर वालों की जो भर्ती निकाली गई है उसमें 18,500 रहने वाला है। तो इस तरीके से 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब साइंटिफिक ऑफिसर में क्या है, BE/BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फुल टाइम बैचलर डिग्री कंप्लीट हो, 60% मार्क्स होने चाहिए अगर जनरल से हैं तो। ठीक है, उसमें टेली कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर की 1 पोस्ट अनरिजर्व वालों के लिए जो निकाली गई है उसमें BE/BTech, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की ओर। तो इसी तरीके से इसमें जो पोस्ट निकाली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव वालों के लिए अलग पद निकाला गया है। सुपरवाइज़र वालों, कैंटीन वालों के लिए जो अलग पद निकाला गया है, सुपरवाइज़र कैंटीन वालों के लिए अलग पद निकाला गया है। 3 ईयर का होटल मैनेजमेंट है। उसके बाद इसमें भी होटल मैनेजमेंट मांगा गया है। उसके बाद क्लर्क में मांगा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क में इधर भी नॉलेज ऑफ टाइपिंग, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद वर्क असिस्टेंट की बात कर लेता हूँ तो SSC होना चाहिए आपका कंप्लीट। उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्वायर्ड कैंटीन या केटरिंग से रिलेटेड काम। उसके बाद जाते हैं वर्क असिस्टेंट की जो एक और पद निकाला है उसमें 10th प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। उसके बाद वर्क असिस्टेंट के जो पद निकाले गए हैं इसमें ऑफिस अटेंडेंट,
या ऑफिस बॉय का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर की जो पद निकाले गए हैं, जो 3 पोस्ट निकाली गई है, उसमें फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का। उसके बाद ट्रेड्समैन ट्रेनी की जो भर्ती निकाली गई बेल्डर के लिए, तो उसमें ITI प्लस आपकी होनी चाहिए, NTC सर्टिफिकेट 60% होने चाहिए, तो आप बेल्डर से अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद टू वर्क इन द क्रियोलॉजी फैसिलिटी और शिफ्ट ड्यूटीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब शिफ्ट ड्यूटीज़ में आपने काम किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड्समैन ट्रेनिंग फिटर वालों के लिए 1 पोस्ट निकाली गई, जिसमें ITI प्लस फिटर वालों को एलिजिबल माना गया है। अच्छा, इन वैकेंसियों में क्या होता है ना कि कंपटीशन कम होता है, तो इन रिक्रूटमेंट को भरना ज़रूर, ठीक है। और टाटा ग्रुप की है, तो टाटा ग्रुप की भर्तियां आपको पता है कि लाभदायक ही होती है, हमेशा गवर्नमेंट नौकरी जैसी नौकरियां होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो और इस तरीके की वैकेंसी भरते रहिए। इसका एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है वो 2024/1/19 दिया गया है। तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इनमें कंपटीशन बहुत कम होता है। थैंक यू।